हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम किसी एपी का nवा पद ज्ञात करने के लिए पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि nवा पद किस प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई एपी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एपी हम मान लेते हैं 2, 6, 10, 14, ऐसी कोई एपी है। और अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सा पद है, तो आप इसे बताओगे कि ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो अगर पांचवा पद लिखा जाए तो आप आसानी से लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो डी है यानी कि सार्वधातुक है वो 4 का है, तो 14 + 4 आप अगला पद भी आसानी से लिख पाओगे 18। लेकिन अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए कि आप इसका 105वां पद लिखिए, तो 105वां पद यानी कि इसके 105वें नंबर पर कौन सा क्या पद होगा वो निकालना है। तो उसके लिए आपको इतनी आसानी से नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं जो कि इस प्रकार है। एपी का nth टर्म ऑफ एपी का nवा पद, यहां पे लिख देता हूं मैं, एपी का nवा पद। अगर एपी का nवा पद लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं एपी को हम बताया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार लिखते जा रहे हैं हम। अगर अब इस एपी को देखें, एपी ए, इस ए प्लस, आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये प्रथम पद है तो ए, ये द्वितीय पद है। अगर इस द्वितीय पद को मैं यहाँ पर, क्योंकि द्वितीय पद है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 आ रहा है यहाँ पर, और डी का कोफिशिएंट। आप तीसरे पद में आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 आ रहा है, चौथे पद में आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 आ रहा है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं, 2 - 1 यानी कि 2 - 1 इंटू डी, और इसे अगर लिखूं ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, आप देख पा रहे हैं क्योंकि तीसरा पद था तो आ कितना रहा था यहाँ पर 2, तो 3 - 1 इंटू डी। ऐसे ही ये चौथा पद है, आ कितना रहा है 3, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। इसी प्रकार आगे चले तो आप आसानी से, अगर इस तरह अगर मैं आपसे पांचवा पद भी लिखवाना चाहूं तो पांचवा पद आप आसानी से इस प्रकार लिखवाएंगे कि ए प्लस, चूंकि 4 है तो 4 - 1 लिख रहे हैं, पांचवा अगर लिखना है तो 5 - 1 यानी कि 5 - 1 इंटू डी। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसी प्रकार आपसे nवा पद लिखवाऊं तो आप लिखेंगे ए प्लस एन मतलब कोई भी 10वां, 20वां, 25वां, तो अभी हम nवा कह देते हैं, n - 1 इंटू डी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एपी का nवा पद, एपी का जो nवा पद होगा उसे आप an से डिनोट करेंगे, an से, a प्लस n - 1 इंटू डी। अर्थात अगर मैं बात करूं, मान लो मैं आपसे कहूं A2 लिखना है तो A प्लस 2 - 1 अर्थात 1 डी। अगर A3 लिखना है तो A प्लस एक कम करके लिखेंगे 3 - 1 यानी कि 2d। A4 लिखना है तो A प्लस 3d। अगर मैं आपसे कहूं A50 लिखना है, A50, तो ये हो जाएगा A प्लस 49 यानी कि 49d। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि एपी का जो nवा पद है उसके लिए फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एपी का जो nवा पद है वो a प्लस n - 1 इंटू डी है। अगर हम प्रश्नावली की ओर चलें, प्रश्नावली 5.2 है, nवे पद का फॉर्मूला आपको यूज करना है और इन क्वेश्चनों को जांचना है, यानी कि इनके आंसर निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का ए डी और nवा पद an है। तो a बराबर दिया हुआ है आपको 7, d दिया है 3, n दिया है आपको
8 और an आपको फाइंड करना है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज को सिखाया गया है इसमें। तो इन क्वेश्चन को हम करने के लिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए दिया है 7, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है और एन आपको फाइंड करना है। तो एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप वैल्यू पुट करने हैं बस आपने, तो यहाँ पे कर देते हैं। ए एन का वैल्यू है, फाइंड करना है ए एन। ए आपके पास गिवन है 7 प्लस एन है आपके पास 8 माइनस 1 और इंटू डी आपके पास है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी कि 7 प्लस 7 3 जा 21 या फिर 28, अर्थात जो ए एन का वैल्यू है वो आपका 28 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए आपको गिवन है ए इजकल टू माइनस 18, डी निकालना है आपको, एन 10 दिया हुआ है और ए एन 0 दिया हुआ है। चूंकि ए एन बराबर जो होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू 0 है। ए आपको गिवन है माइनस 18 प्लस एन 10 माइनस 1 और डी कितना है फाइंड करना है आपने। तो ये 18 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 18 और ये 9 डी हो जाएगा। और डी अगर आप लिखना चाहें तो 18 अपॉन 9 कैंसिल विद दिस, डी इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं डी का वैल्यू 2। तो डी का वैल्यू कितना होगा आपका, डी बराबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ए फाइंड करना है, डी दिया हुआ है -3, एन इजकल टू 18 और ए एन इजकल टू -5। चूंकि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ये जो ए एन लिखा हुआ है आप इसे ऐसे लिखेंगे, थोड़ा लिखने में यहाँ पर ये ऐसा हो जा रहा है, ये एन जो है सब स्क्रिप्ट में है इसके, ए एन ऐसे है। तो ए एन आपको दिया हुआ है -5 और ए गिवन है, फाइंड करना है ए, और एन है 18 -1 और डी आपको गिवन है -3। तो आपको ए निकालना था, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 और डी की जगह -3 था, 17 थी 51, यानी कि ए -51 और ये -5 और 51 इधर लेके जाएंगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51, या ये कहें हम ए इज इक्वल टू 46। तो ए जो आएगा आपका 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए इज इक्वल टू -18.9, डी 2.5, एन फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है और एन आपको दिया है 3.6। तो एन का फॉर्मूला अगर यूज करें, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है आपके पास 3.6 और ए -18.9 प्लस एन फाइंड करना है और डी का वैल्यू है 2.5। तो 18.9 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 2.5। इसे ऐड करें, 9 और 6 5 15.8 और 3 हो जाएगा 21 22, यानी कि 2 और एक और एक 2। इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। नेक्स्ट लाइन अगर लिखें हम, ये 2.5 डिवाइड में जाएगा 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। जब हम 2.5 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25
इज इक्वल टू n-1, 1 इधर जाएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं इसे, n इज इक्वल टू होगा 25 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 26। तो इस प्रकार आप, सॉरी यहाँ ये गलत हुआ, ये हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू n-1। जब हम 2.5 से 22.5 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n-1, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1, अर्थात n इज इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले का यूज सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये फर्स्ट की तरह है, आप इसमें आपको an फाइंड करना है, तो आप इसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और वो चित्ते दीजिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एपी 10, 7, 4 का 30वां पद बताना है, क्योंकि 3 पद लिखे हुए हैं तो सीधा 30वां पद आपको बताना है। तो एपी को लिख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एपी गिवन है आपको 10, 7, 4 और कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको A30 फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप इस एपी से देखें तो A इक्वल टू होगा आपका 10, D इक्वल टू जो होगा 7 माइनस 10 अर्थात -3। तो A और D आपने निकाल लिया और A30 आपको फाइंड करना है। A30 फाइंड करना है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 30 ले सकते हैं। तो A30 फॉर्मूला लिखेंगे AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। A30 इज इक्वल टू A हो जाएगा 10 प्लस 30 -1 और D आपके पास आएगा -3। तो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A30 हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87। और A30 यहाँ पर लिख देते हैं A30 इज इक्वल टू -77। तो इस प्रकार आप 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं। एपी का 30वां पद -77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो एपी जो आपको गिवन है सेकेंड पार्ट, एपी है आपके पास -3 -1/2 और 2, -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करना, अर्थात A11 आपको फाइंड करना है। तो आप इसमें अगर A लिखेंगे तो A जो होगा -3 होगा आपका प्रथम पद, और D जो होगा D निकाल सकते हैं आप दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके। तो इसे अगर सॉल्व करें यहीं पर -1/2 और +3 और सॉल्व करके आएगा 3 2 जा 6 अर्थात 5/2, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और बटे में क्या आएगा 2। तो डी आपके पास आ गया और एन आपके पास है 11। तो चूंकि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी और A11 आपको फाइंड करना है, तो A प्लस 11 -1 यानी कि 10D आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
A11 आपको फाइंड करना था। A आपके पास है -3 प्लस 10 और D है आपका 5/2। इससे इसे कैंसिल करेंगे, 2 से 5, 5 5 25, -3 प्लस 25 A11। तो फाइनली जो A11 होगा वो हो जाएगा +22। तो 11वां पद जो होगा AP का वो 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है। जैसे 2 26, तो यहां पर कौन सा टर्म आएगा जिससे कि ये AP बने, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अभी जैसे ये AP दी हुई है, तो जैसे हम इसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका चौथा पद क्या है, तो आप बताओगे 18 है। तो ऐसे ही पूछा कि 78 कौन सा पद है, तो 78 कौन सा पद है उसके लिए तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। AP हमें दी हुई है 3 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। AP गिवन है 3 8 3 8 13 18 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो आपने करना क्या है, तो मान लेते हैं, माना AP का दी गई AP का nवां पद का 78 nवां पद है, nवां पद है, अर्थात an आपके पास आ गया 78। और a निकालना चाहें तो जो फर्स्ट टर्म होता है AP का, यानी कि पहला पद जो होता है वो 3, और जो D है वो 8 - 3 अर्थात 5। अब हमें n फाइंड करना है, तो a, इसके लिए हम क्या करें, फॉर्मूला लगा लेते हैं। an = a + n - 1 × d। तो an है 78, a 3 + n फाइंड करना है, और d आपके पास है 5। तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 78 - 3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 75, n - 1 × 5, और 5 डिवाइड में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 75/5 n - 1। 5 से इसे यहाँ पे 5 से काटें, 5 × 5 15, n - 1 और 1 उधर जाएगा, तो n = 15 + 1, तो n = 16। तो आप लिख सकते हैं कि AP का 78 16वां पद है। 16वां पद है, मतलब 78 इस AP में 16वें नंबर पर आएगा। कौन सी AP में, 3 8 13 18, जैसे चौथे नंबर पर 18 है, तो 78 कौन से नंबर पर आएगा, 16वें नंबर पर आएगा, यानी कि 16वां पद है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखो, जैसे इसमें कितने पद हैं ये आपको बताने हैं, तो पहले हम AP लिख लेते हैं, 7 13 19 और 205। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 का फर्स्ट पार्ट है 7 13 19 205 19, और इसमें हमें पता नहीं कौन से नंबर पे, लास्ट में इसमें दिया हुआ है 205। तो पूछ रहा है कितने पद हैं, तो मान लेते हैं, माना AP में पद n है, कुल पद n है। अगर मैं आपसे कहूं कुल पद 10 होते तो 10वां पद लास्ट होता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक AP ले लेता हूं मैं, 2 4 6 8 10। अब ये 10 पद हैं, और इसमें सॉरी, ये 2 4 6 8 10 5 पद हैं, तो 5वां पद कौन सा होगा, यही तो होगा।
और अगर 12 छठा पद क्या होगा, लास्ट वाला पद होगा। इसमें n पद है तो लास्ट वाला पद ही nवा पद होगा, तो n जो है आपका 205, इसे हम nवा पद कहेंगे क्योंकि कुल पद n है 1 2 3 4 5 और ये n लास्ट वाला। तो an इक्वल टू 205, a इक्वल टू आपके पास होगा 7 और d इक्वल टू होगा 13 माइनस 7, अर्थात 13 माइनस 7 6। तो अभी आप फॉर्मूला यूज करेंगे an इजिकल टू, चूंकि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब फॉर्मूला यूज करते हैं, an दिया हुआ है 205, a का वैल्यू है 7, n आपको फाइंड करना है और d आपको दिया हुआ है 6। तो 7 इधर माइनस कर देंगे, 205 माइनस 7 बराबर 6 n माइनस 1। 205 से यानी कि 198 बराबर 6 n माइनस 1। तो 198 बटे 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1। 6 से इसे काटते हैं, 6 18 और 6 18 बराबर n माइनस 1। तो n इजकल टू आ जाएगा 33 और 1 34। तो n बराबर आ गया 34। अतः 7 13 19 205, अर्थात इस एपी में, अतः ये लास्ट में लिख देंगे, आप यहां पे लिख देंगे, अतः दी गई एपी में कुल 34 पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक सेम क्वेश्चन है, ए यहां से निकाल लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 18 को, डी निकाल लेंगे और ये कौन सा पद होगा, एनवा पद, और आपको निकाल देना है पदों की संख्या। तो इस प्रकार से आप, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले आप इन्हें करें और इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को करें, इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।